बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मकामी अमीर समेत 41 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी हो गए। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके के वक्त कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कई जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। निजी TV का मकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल है। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। BDU हुकाम के मुताबिक धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बेरिंग भी मिले हैं। बाजोड़ धमाके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करने का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मैं निगरान सूबाई हुकूमत की तरफ से आज बाजोड़ में जो दिलखराश वाक़या है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बावर कराना चाहता हूँ कि जितने भी ज़ख्मी हैं इस हमले में उसकी इलाज मालजे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेशावर में निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा है कि बाजोड़ धमाके के एक जख्मी को LRH और 6 को CMH मुंतकिल किया गया। अस्पतालों में वार्ड्स मुख्तस करके सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। मुतल्लिका अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि बाजोड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। कारकुनान का मुकद्दस खून इस्लाम और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को हज़म नहीं होगा। इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी लेकिन कुछ ज़ाती अहम मसरूफियत की वजह से ना जा सका। ये फसाद है, जहाद नहीं। इसका जवाब आइंदा इंतखाबात में दिया जाएगा। इस कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब आज उनकी शहादत हुई है जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजोड़ के, वो भी इस धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने कहा बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा धमाका करने वाले दरिंदा सिफत लोग हैं, इनका कोई दीन या ईमान नहीं। शाह उवैस नूरानी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमारात इस्लामिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम में होने वाले धमाके की मजम्मत करती है। अफगान हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ऐसे जुराइम किसी तौर पर भी जायज़ या काबिल मुआफ़ी नहीं है। बाजोड़ धमाके में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। 10 शदीद जख्मी अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली जख्मियों के फौरी इलाज के लिए मौजूद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जख्मियों को खून के एहतियात दिए गए। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे। 9 मई तो एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। इमरान नियाजी जो उसका सरगना था इस साजिश का और उसके हवारी, जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उसके सियासी जत्था वो भी शामिल था। ये प्लान था, इंतहाई कबीह साजिश थी कि पाकिस्तान की फौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलविस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा ये उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे।
कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजुरानी ने कहा, हुकूमत करे ना करे मैं बिल को ड्रॉप करता हूँ। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शदीद मुखालफत पर बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई। वजीर मुमलिकत कानून शहादत आवान के बिल पेश करते हुए ही अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सादिक संजुरानी ने मुजव्वज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी। कड़ी मुखालफत के बाद बिल को ड्रॉप कर दिया। हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता, जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते, और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर, जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा असेंबली खत्म होने वाली है इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। बिल जल्दबाजी में पास हो रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले, बदकिस्मती से बरसर इक़्तिदार हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो फंदा उन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कामरान मुर्तज़ा बोले, आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर ताहिर बिजेंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। सेनेट से तोशाखाना के इंज़बात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह फ़ौज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। बिल का इतलाक़ सरकारी ओहदेदारान और निजी अफराद पर होगा जो सरकारी वफ़ में शामिल होंगे। PBS 1 ता PBS 4 के नक तोहफ़ा लेने वाले मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफ़ा मुकर्ररा वक्त और तरीक़ाकार के तहत जमा कराना होगा। वफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाना के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहाइफ जमा न करवाने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सज़ा होगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफाकी खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा 5 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा कि इसको हटा दो और इसको शामिल कर लो। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 से K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये आइनी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम डिवाइसेस की तनसीब के मंसूबे का ऐलान किया। बोली, मंसूबा रेडियो पाकिस्तान की तारीख में इनकलाबी संग मील है। ट्रांसमीटर्स की तनसीब से रेडियो पाकिस्तान की नशियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएंगी।
चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सीपैक पाक चीन दोस्ती के लिए नया मेयार बन गया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रिवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त हैं। कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताखीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घिराव धरने दिए गए। 2018 में कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 74 अरब का मंसूबा उनकी हठधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले, PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बॉक्स में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। जब कशकोल लेकर बाहर जाते हैं तो शर्म आती है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। कहा, मेडिकल सिटी मंसूबा 50 अरब की लागत से मुकम्मल होगा, जो दुनिया भर की किसी भी मेडिकल सिटी के हम पल्ला रहे। रिंग रोड मंसूबे का एक जुज़ रह गया था। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का दौरा चीन, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफ़ा और पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल-अक़वामी सियासत, माहौल और दोनों ममालिक पर असरअंदाज होने वाली मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन ताउन, स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और तरबियती शोबे में पहले से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का UAE का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन ज़ैद अल नहान की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। चेयरमैन PTI ने 60 अरब रुपया उड़ा दिया। अब पाकिस्तान का रुख दोबारा मुस्बत तरफ मोड़ दिया गया। सीपैक मुआहिदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोफाइल तब्दील कर दी। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन ने अपने आखिरी बरस में 82 अरब की पुरतायुश सामान की बरामदात की, जिससे तिजारती खसारा बढ़ा। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर समिट में सीपैक की कामयाबियों को रुकन ममालिक के सामने रखेंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार शदीद जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार मौका पर जाँ बहक हो गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान फरार हो गए। फायरिंग से जाँ बहक एहलकार की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। शदीद जख्मी एहलकार को अजहर के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस का कहना है कि फरार मुल्ज़िमान की तलाश में पुलिस पार्टी रवाना कर दी है। रवां साल के पहले 4 माह में पंजाब भर में 5551 खवातीन अगवा। इसी अरसे के दौरान 1111 खवातीन की असमत दरी की गई। 53 खवातीन को कत्ल किया गया। 613 खवातीन की इंसानी स्मगलिंग की गई। महकमा पुलिस की मुरतब शुदा रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 1427 खवातीन को लाहौर में अगवा किया गया। खवातीन के रेप और स्मगलिंग में भी लाहौर का पहला नंबर। बोल न्यूज़ ने महकमा पुलिस की तैयार करदा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे में वज़ीर ख़ारिजा अमाराती हमनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दुबई के मादाम तसाव म्यूज़ियम में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मौमी मुजस्मे की रुनुमाई। बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। कहा, 8 शहीद बीबी के मुजस्मे को पेश करके जमहूरियत को ख़िराज अकीदत पेश किया गया। जलावतनी के दौर में मेरी वालिदा ने 10 साल दुबई में गुजारे।
But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country. कच्चे में डाकुओं और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। आईजी सिंध ने वजीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा 5400 एकड़ का इलाका क्लियर कर दिया। 52 डाकू मुकाबले में हलाक, 10 मगवियों को बाजियाब करा लिया। 85 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर चुके। मुराद अली शाह ने कहा कच्चे में कोई भी मगवी अगमाल नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया। कच्चे के दाखिली खारजी रास्तों पर 170 पुलिस चौकियां कायम की हैं। चारों अजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं। निस्वानी आवाज़ के झांसे में अगवा वाला सिलसिला खत्म हो चुका। वज़ीर आला ने पुलिस को जदीद असला देने की यकीन दहानी करा दी। मजीद कहा कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करेंगे। कमसिन फरहान सोमलो समेत तमाम 9 मगवियों को बाजियाब कराएंगे। बुज़दिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान। रिजवाना 6 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना था कि सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर का कहना था कि परेशान और हैरान कुन बात है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़श्ता रोज़ तबीयत बहुत बेहतर थी, वो खुशगवार मूड में बात करती रही और घर जाने की जिद कर रही थी। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने के इम्कान। भारत की तरफ से सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर गंडा सिंहवाला के मुकाम पर निचली सतह बुलंद होने लगी है। सतलुज में रात गए मजीद पानी के इम्कान बढ़ गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट हो गई। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, ब्लोकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बावल नगर के करीब मकाम पर बंद टूट गया। बलूचिस्तान में तबाही आ गई। वाशिक में नए डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। वसीमा में तैयार फसलें बह गईं। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शारा कराकरम और जंगलोट स्कर्दू रोड पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया। सक्खर बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेले ने घोट की और सक्खर में कच्चे के दर्जनों देहात डुबो दिए। पाकपतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। सैलाबी पानी हिफाजती बंद तोड़कर घरों में दाखिल हो गया। कबूला के इलाके में करंट लगने से मियाँ बीवी जाबहक, एक शख्स झुलस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मियाँ बीवी की लाशें उनके आबाई गांव मुंतकिल कर दी। अटक में दरिया सिंध में डूबकर 4 बच्चे जाबहक। मरने वालों में 3 बहनें भाई भी शामिल। खोरनेल के मकाम पर चारों बहन भाई दरिया सिंध में पिकनिक मनाने गए थे। लाशों की तलाश के लिए गौताखोर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। अंधेरा हो जाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। डूबने वालों में 15 साल आमिर खान, 18 साल दुख्तर शहजाद खान और 2 छोटी बहनें शामिल। पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। बजाय इसके कि इस क्राइसिस को का देर पा कोई हल सोचा जाता, वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो सिंध हुकूमत के पूरे भत्ते के निजाम के साथ चल रहे हैं। टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। हम पीपल्स पार्टी के इस इंतकामी रवैये को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, करप्शन का कारोबार नहीं चलेगा, पानी और बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। हुकूमत टैंकर्स माफिया को पानी दे रही है, आवाम को नहीं। मजीद बोले कराची वालों से पीपल्स पार्टी की नफरत का इंतकाम लिया जा रहा है। MQM कराची के मसाइल पर समझौता करती रही। मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान गोकर ने मजीद कहा सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फ्रिग ओस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक है। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल की। टीम ने पहले हाफ में 6 और दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए। टीम दूसरा मैच आज और क्लब के खिलाफ खेलेगी।
इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ब्रॉड ने ऐलान किया एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। मारूफ शायर जावेद अख्तर को हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर की तारीफ महंगी बढ़ गई। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग जारी है। जावेद अख्तर ने लिखा था कि ओपेनहाइमर एक बेहतरीन फिल्म है। दूसरी जानिब फिल्म में एक सीन के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें फिल्म का बायकॉट कर रही हैं। इश्क छुपाए न छुपे अदाकारा सजल अली और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री पर फैंस का रद्द-ए-अमल। दोनों को शादी का मशवरा दे दिया। दोनों नौजवान फनकारों की मुलाकातों का एक पुराना क्लिप निकालकर शेयर कर दिया जो वायरल हो गया। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।